नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को चंद दिनों की देरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक का चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण बन चुका है, क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक में इस बार सरकार बना लेती है तो साल 2023 का भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत बन सकती है। लेकिन इस बार कर्नाटक का चुनाव बेहद ही दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि कर्नाटक में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को यहां पर अपनी सरकार बचाए रखना चुनौती माना जा रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी टेंशन साउथ कर्नाटक है। यहां पर साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में 51 में से मात्र 9 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी। इस क्षेत्र में 18% वोट मिले थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजरें इस बार फिर कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव पर है। दक्षिण भारत की पार्टी अपना विस्तार करने के लिए बीजेपी यहां पर कर्नाटक में जी जान से जुटी हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने साल 2008 और साल 2018 में यहां पर सरकार बनाई थी। हालांकि दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन वो सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का उदय तटीय कर्नाटक से ही शुरू हुआ था और धीरे धीरे अन्य इलाकों में भी पहुंच गया। पिछले कुछ चुनावों पर पार्टी ने दक्षिण कर्नाटक में मैसूर को छोड़कर पूरे कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मौजूदा विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस से पीछे है, लेकिन अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे यहां पर शानदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में 51 विधानसभा की सीटें आती है और कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें मुख्य तौर पर 6 क्षेत्र हैं, जिनमें से बेंगलोर, मध्य कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक और साउथ कर्नाटक है। इसमें मुंबई कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक राज्य के बड़े क्षेत्र है। यहां पर 50 से 51 सीटें आती है, इसलिए भाजपा को यहां पर कड़ी मेहनत करनी होगी। तो साथियों, कर्नाटक के चुनावों से पहले एक ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसमें नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। कर्नाटक की तमाम 224 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि अगले 5 सालों के लिए कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। बने रहे वीडियो के एंड। तो कर्नाटक राज्य का पहला जिला हमारे सामने बेलगाम है, जहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 7 सीटों पर, जेडीएस को 2 अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 अदर पार्टी का यहां पर बेल्लारी जिले के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने बिदर आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस को 1 अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। नजर डालते हैं बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों पर, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 3 सीटें बीजेपी को जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 अदर पार्टी का यहां पर चामराजनगर के अंदर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर चिक्काबल्लापुर की 5 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस के खाते में 1 सीट अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर, तो जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात करें अगर चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से
यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है। जेडीएस के दामन में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दावनगरे की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है, तो बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है। जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 3 सीटें जा रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर गदग की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस बीजेपी के खाते में 1, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। जेडीएस को 2, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हसन की बात करें तो यहां पर भी 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, तो जेडीएस के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने कोडागू आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, अगले जिले की अगर बात करें तो हमारे सामने आ चुका कोलार, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगर भोपाल की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो यहां पर मंड्या हमारे सामने आ चुका, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी को जेडीएस सीधी टक्कर देती हुई भी बताई जा रही है। जेडीएस को 2, कांग्रेस पार्टी को 2, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मैसूर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल रहा है, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। बात अगर रायचूर की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर, यानी बीजेपी पहले नंबर पर बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 2, तो अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर रामनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। शिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी को भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधे टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें अगर उत्तर कन्नड़ की, तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 और कांग्रेस पार्टी को 2 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है यादगीर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता यादगीर के अंदर नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका बागलकोट, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो साथियों हमारे सामने आ चुका है बेंगलोर अर्बन, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर बेंगलोर रूरल की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी
2 सीटें कांग्रेस और जेडीएस और अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जाता है। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ले ली थी। विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे देना पड़ा, फिर भी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि यह सरकार ज्यादा नहीं चली और एचडी कुमारस्वामी की सरकार अपने विधायकों के भीतर घात के चलते गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर येदियुरप्पा को सीएम बनाया, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। अब कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई की सरकार पर का चेहरा रहने वाले हैं। बीजेपी चाहकर भी येदियुरप्पा को छोड़ नहीं पा रही है। सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी येदियुरप्पा की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक की आगामी सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है, देखना बिल्कुल दिलचस्प होने वाला। साथियों, आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमें जरूर दें कि कर्नाटक में अगले 5 साल के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा।